रानपुर गांव, सुबह 9 बजे। अमन अपने पुराने धूल भरे घर में सामान रख रहा है। गांव का माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण है। अमन काका से मिलता है। काका, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। दादाजी के बाद सब कैसा है? मैं तो बस जमीन बेचने आया हूँ। सब ठीक है बेटा, बस गांव बदल गया है। दादाजी की चिमनी को देखो। वो चिमनी? ये तो किसी घर की नहीं लगती। एक चिमनी खाली मैदान में क्या कर रही है? ये चिंतामणि की चिमनी है, गांव की आत्मा। रिवाज है कि जब तक रोज सुबह 6 बजे इससे धुआं निकलता रहेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। सरपंच बलवंत इसे रोज जलवाते हैं। अजीब अंधविश्वास है, लेकिन इस जमीन का तो कोई खरीदार भी नहीं आ रहा। हाँ, पर एक बड़ा बिल्डर आ रहा है। सरपंच ने उन्हें बुलाया है। बिल्डर देखना चाहता है कि गांव में कोई अशुभ चीज तो नहीं है। वही रात अमन टॉर्च लेकर घर के पीछे खड़ा है। वो चिमनी को ध्यान से देखता है। चिमनी के नीचे जमीन पर एक लोहे का ढक्कन दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद सरपंच बलवंत वहां से गुजरते हैं। रात के वक्त इस तरफ क्या कर रहे हो अमन? गांव में बाहरी लोगों का रात में घूमना अच्छा नहीं माना जाता। नमस्ते सरपंच जी, बस खुली हवा में टहल रहा था। ये चिमनी इतनी जरूरी क्यों है? इसके नीचे तो कोई नींव नहीं है। कुछ बातें रिवाज होती हैं बेटा, उनमें सवाल नहीं करते। मैंने सुना है तुम जमीन बेचने आए हो। अच्छी बात है, बस बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। गांव की शांति बनाए रखो। सरपंच चला जाता है। अमन का संदेह बढ़ जाता है। वो अगले दिन काका को ढूंढता है। काका, चिमनी जमीन से शुरू होती है, नीचे एक ढक्कन है और सरपंच कल रात मुझे वहां देख रहे थे। नहीं अमन, मैंने मना किया था ना, उस चिमनी से दूर रहो। ये सब राहुल के जाने के बाद शुरू हुआ है। कौन राहुल? 2 साल पहले गांव का एक युवा शहर के बिल्डर को जमीन बेचने के खिलाफ था। एक सुबह अचानक गायब हो गया। सरपंच ने कहा कि वो शहर चला गया है, पर हमें पता है वो गया नहीं था। देर रात अमन और काका सतर्कता से चिमनी के ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रही हैं। वे आखिरकार उसे खोलते हैं। नीचे एक गहरी अंधेरी शाफ्ट है जिसे अजीब प्लास्टिक जलने जैसी गंध आ रही है। ये लकड़ी का धुआं नहीं है काका, ये कुछ और जल रहा है, बहुत धीमी आंच पर। मुझे डर लग रहा है अमन, हम ये क्यों कर रहे हैं? अगर सरपंच को पता चला तो? हमें सच्चाई जाननी होगी। राहुल गया नहीं था, वो यहाँ कहीं है। अमन रस्सी के सहारे शाफ्ट में उतरता है। नीचे एक छोटा सा भूमिगत कमरा है। अमन को वहां खुदाई के औजार, कंक्रीट के बोरे और एक पुरानी टूटी हुई पानी निकालने वाली मशीन मिलती है। और कोने में राहुल की फटी हुई चप्पल। काका, ये राहुल की चप्पल है और यहाँ खनन के निशान हैं। ये लोग जमीन के नीचे कुछ बना रहे थे। मेरा शक सही था। गांव में सबसे नीचे पुरानी बावड़ी है अमन, वही हमारा असली जल स्रोत था। ये लोग उसे बेच रहे थे। अगली सुबह 6 बजे बिल्डर मिस्टर वर्मा, सरपंच बलवंत और गांव के कुछ लोग चिमनी के पास खड़े हैं। मिस्टर वर्मा रिवाज देखने आए हैं। धुआं निकलने ही वाला है। सरपंच जी, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि आपका रिवाज ठीक 6 बजे शुरू होता है या नहीं। अगर गांव की पवित्रता सिद्ध हुई तो डील पक्की। जरूर मिस्टर वर्मा, चिंतामणि की चिमनी कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक 6 बजे चिमनी से धुआं निकलना शुरू होता है। उत्तम। तो तभी धड़ाम की आवाज के साथ ढक्कन खुलता है। अमन और काका ऊपर आते हैं। अमन के हाथ में राहुल की चप्पल और एक खून से सना हुआ औजार है। धुआं अब भी निकल रहा है। धुआं शुद्धता का नहीं है सरपंच जी, ये धुआं जलाए गए सबूत का है। ये क्या बकवास है? इसे रोको। ये धुआं उस शर्म का है जो आप सब ने मिलकर राहुल को मारने के बाद महसूस की। उसने आप सबको प्राचीन जल स्रोत को बिल्डर को बेचते हुए देख लिया था। आप लोगों ने उसे यहीं इस गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से चिमनी लगाकर सबूत को जलाते रहे। हर सुबह ये धुआं आपके अपराध की सांस थी। ये क्या हत्या? मैं इस डील से बाहर हूं। तुमने गांव का नियम तोड़ा, तुमने रिवाज की सच्चाई को जाहिर कर दिया। अब इस गांव की शांति खत्म हो चुकी है। अमन अकेला खड़ा है, लेकिन उसके पास अब सच का सबूत है। वो घबराता नहीं है। उसने राहुल की सच्चाई और गांव के अपराध को उजागर कर दिया है।
चिमनी पूरी तरह से शांत और ठंडी पड़ जाती है। गांव की सांस हमेशा के लिए रुक जाती है। पिछली सुबह के तुरंत बाद अमन, काका और घबराया हुआ मिस्टर वर्मा बिल्डर चिमनी के पास हैं। सरपंच बलवंत और गांव के लोग मिला उन्हें घेर चुके हैं। ये सब झूठ है मिस्टर वर्मा, ये आदमी पागल है। ये सब मेरी जमीन हड़पने की साजिश है। इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रुको, तुम भी इस अपराध में शामिल थे। सरपंच, तुम राहुल की चप्पल और खून के निशान को झूठ नहीं कह सकते। अमन अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। रोको इसे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी को भी इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। गांव वाले अमन को घेर लेते हैं। कुछ लोग भागकर चिमनी के गड्ढे की ओर जाते हैं ताकि सबूतों, चप्पल, औजार को मिटा सके। अमन और काका किसी तरह बचकर अमन के घर की ओर भागते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा अमन। सरपंच बहुत खतरनाक है। उसने पूरे गांव को डरा कर रखा है। कोई हमारी मदद नहीं करेगा। पर सबूत, मेरे पास राहुल की चप्पल और वो औजार हैं। मुझे बस किसी तरह शहर तक पहुंचना है। मैंने पुलिस को कॉल किया था पर नेटवर्क कट गया। यही उनकी ताकत है। उन्होंने गांव के बाहर जाने वाले रास्ते काट दिए हैं। उन्होंने हमेशा यही किया है। जब भी कोई सच बताने की कोशिश करता है वे पूरे गांव को खामोश कर देते हैं। मतलब वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगला दिन अमन घर में छिपकर अपने दादाजी के पुराने कागजात खंगाल रहा है। कागज देखते हुए, देखो काका, ये दादाजी के जमीन के कागजात हैं और ये एक पुराना नक्शा है। नक्शा देखकर, अरे ये तो प्राचीन जलमार्ग का नक्शा है जो बावड़ी गांव की असली जान थी। इसी के पास राहुल को खनन करते हुए मिला था। इस नक्शे में घर के पीछे से एक गुप्त सुरंग दिखाई गई है। ये सुरंग सीधे बावड़ी तक जाती है। दादाजी ने ये क्यों बनाया होगा? दादाजी ने ही गांव को पानी दिया था। शायद उन्हें पता था कि एक दिन कोई इस पर लालच करेगा। यही हमारा बाहर निकलने का रास्ता है अमन। उसी पल सरपंच की आवाज बाहर आती है। सरपंच दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए, अमन, बाहर निकलो। हम तुम्हारी जमीन के कागजात लेने आए हैं। तुमने हमें जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाओ। रात का समय, अमन और काका सुरंग के अंदर है। सुरंग तंग और अंधेरी है। बाहर सरपंच और गांव वाले दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो अमन, मुझे यहाँ सांस नहीं आ रही है। बस थोड़ा और काका, ये हमें बावड़ी तक ले जाएगी। वहीं से नदी का रास्ता होगा। सुरंग के बीच में अमन को एक धातु का बक्सा मिलता है। वो उसे खोलता है। अंदर राहुल का एक रिकॉर्डर मिलता है। ये राहुल का रिकॉर्डर है। शायद उसने अपनी हत्या से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक उसी समय सुरंग में सरपंच और गांव वालों की टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। वे सुरंग में उतर चुके हैं। रोको उसे, उस रिकॉर्डर को मत लेने देना वरना सब खत्म हो जाएगा। बावड़ी के पास एक सुनसान जगह। अमन और काका सुरंग से बाहर निकलते हैं। उनके पीछे सरपंच और 2 आदमी आ रहे हैं। अब कहाँ भागोगे? गांव की सच्चाई गांव में ही दफन रहेगी। मुझे वो रिकॉर्डर दो। रिकॉर्डर को कसकर पकड़े हुए, नहीं, अब ये सब खत्म होगा। अमन रिकॉर्डर को ऑन करता है। रिकॉर्डर से राहुल की आवाज आती है, कांपते हुए। सरपंच और बाकी लोग वे बावड़ी को खोद रहे हैं पानी बेचने के लिए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने मुझे मारा। सरपंच गुस्से से अमन की ओर झपटता है। हाथापाई शुरू होती है। अमन, तुम्हारा फोन। रिकॉर्डर की आवाज किसी तरह बाहर भेजो। झगड़े के दौरान अमन अपनी आखिरी उम्मीद का उपयोग करता है। वो रिकॉर्डर को अपने फोन से जोड़ता है और किसी तरह एक लाइव ऑडियो स्ट्रीम शुरू करता है जहां आसपास के शहर की पुलिस का नंबर डायल हो जाए। सरपंच हाथापाई में रिकॉर्डर तोड़ते हुए, खत्म, सब खत्म। नहीं सरपंच, आवाज जा चुकी है। गांव की खामोशी टूट चुकी है। दूर पुलिस की सायरन की हल्की आवाज सुनाई देती है। सरपंच बलवंत का चेहरा डर और हार से भर जाता है। अमन जानता है कि उसने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन रानपुर गांव पुलिस और फॉरेंसिक टीमें चिमनी के गड्ढे और बावड़ी पर काम कर रही हैं। अमन और काका पुलिस स्टेशन में हैं। मिस्टर अमन, आपके ऑडियो सबूत के आधार पर हमने सरपंच बलवंत और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमने गड्ढे की खुदाई भी शुरू कर दी है। और राहुल की लाश क्या मिली? नहीं मिस्टर अमन, उस जगह पर सिर्फ मिट्टी और पानी है। कोई लाश नहीं मिली। हाँ, हमें कुछ पुराने औजार मिले हैं और आपकी चप्पलें, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं।
ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने यहीं उसे मारा था। देखिए, हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन कोर्ट को ठोस सबूत चाहिए। इस ऑडियो में सिर्फ राहुल की आवाज है, हत्यारों के नाम स्पष्ट नहीं है। सरपंच के पास एक अच्छा वकील है और वो कह रहा है कि ये रिकॉर्डिंग जाली है और जमीन हड़पने की साजिश। मतलब अगर लाश नहीं मिली तो वे छूट जाएंगे और राहुल को न्याय नहीं मिलेगा। उसी दिन दोपहर अमन और काका गांव में घूम रहे हैं। गांव के लोग उन्हें देखकर नजरें चुरा रहे हैं। ये लोग, इन्हें पता है कि सच क्या है, पर कोई बोलेगा नहीं। सरपंच ने उन्हें डराकर रखा है। हमें राहुल के परिवार से बात करनी होगी, शायद उन्हें कुछ पता हो। अमन और काका राहुल के घर जाते हैं। राहुल की बूढ़ी माँ उन्हें देखकर रोने लगती है। बेटा, चले जाओ यहाँ से। तुम एक तूफान लाए हो। हम शांति से जी रहे थे, अब वे हमारे घर को उजाड़ देंगे। हमने बहुत पहले ही मान लिया था कि राहुल शहर चला गया है। मुझे बस एक छोटा सुराग चाहिए, राहुल की कोई डायरी, कोई आखिरी नोट। उसने आखिरी बार एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी बेटा, एक चिमनी जैसी, पर उसके नीचे कुछ खुदा हुआ था। वो उसे अपने साथ लेकर गया था। मूर्ति? चिमनी जैसी? जो उसने कहीं छिपाई होगी, जहां वो आखिरी बार गया था। शाम का समय, कुएं के पास की झाड़ियां। अमन को याद आता है कि राहुल ने आखिरी बार बावड़ी के पास एक पुरानी बरगद की जड़ पर बैठकर काम किया था। अमन और काका बरगद की जड़ें खोदते हैं। उन्हें अंततः मिट्टी में दबी हुई एक छोटी हाथ से बनी मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति वाकई चिमनी जैसी है, लेकिन आधार पर एक अजीबोगरीब डिजाइन बना है। ये क्या है अमन? ये तो कोई निशान नहीं लग रहा। नहीं काका, ये डिजाइन नहीं है, ये एक और नक्शा है। ये जमीन की सतह के नीचे की चीजों को दिखाता है। नक्शे से पता चलता है कि चिमनी वाला गड्ढा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उससे जुड़ी हुई जमीन के नीचे एक लंबी सीधी सुरंग थी, जो गांव की बाहरी सीमा की ओर जा रही थी। ये सुरंग गांव की सीमा पर एक पुरानी खदान तक जाती है। उन्होंने राहुल को वहां मारा होगा और फिर लाश को खदान के गहरे गड्ढे में फेंक दिया होगा ताकि वो कभी न मिले। रात का समय, अमन और काका खदान के पास है। खदान गहरी और खतरनाक है, जिसमें उतरने का कोई रास्ता नहीं है। हम नीचे कैसे उतरेंगे? ये बहुत गहरा है अमन। हम उतरेंगे नहीं काका, हम देखेंगे कि ये लोग खदान का इस्तेमाल कैसे करते थे। अगर उन्होंने राहुल की लाश को यहाँ फेंका है तो उस रात उन्होंने कोई भारी चीज इस्तेमाल की होगी। अचानक उन्हें अंधेरे में एक भारी लोहे की जंजीर दिखाई देती है, जो खदान के किनारे से लटकी हुई है, और एक पुरानी जंग लगी पुली। ये लोग रात में इस पुली का इस्तेमाल करते थे, शायद सबूत मिटाने के लिए। हमें यहाँ से कुछ ऐसी चीज चाहिए जो साबित करे कि इस पुली का इस्तेमाल हाल ही में हुआ है। अमन टॉर्च की रोशनी में पुली के लोहे के सिरे पर खून के सूखे हुए धब्बे देखता है। ये रहा हमारा सबूत काका, ये खून के निशान है। ये साबित करेंगे कि राहुल की लाश को फेंकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर सिंह फाइलें बंद करने वाले हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर अमन, लाश नहीं मिली। हमें सरपंच को रिहा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई निर्णायक सबूत नहीं है। अभी नहीं इंस्पेक्टर, ये रहा आपका निर्णायक सबूत। अमन इंस्पेक्टर के सामने पुली से काटा गया जंजीर का एक हिस्सा रखता है, जिस पर सूखे खून के निशान है। ये खून के धब्बे राहुल की हत्या की रात के हैं। ये जंजीरें साबित करेंगी कि इन हत्यारों ने राहुल की लाश को खदान के सबसे गहरे गड्ढे में फेंका था, जहां कोई कभी नहीं पहुंच सकता। खून झूठ नहीं बोलता। ठीक है, हम इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं। अगर ये मैच हो गया तो। अमन बाहर आता है। वो काका की ओर देखता है। न्याय की एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। हमने अपनी तरफ से सब कर दिया काका, अब बस इंतजार है। रानपुर गांव। सरपंच बलवंत पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, तभी उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां खदान की ओर बढ़ती हैं। सरपंच की मुस्कान गायब हो जाती है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अमन ने जीत का पहला कदम उठा लिया है। शहर का पुलिस स्टेशन कोर्ट। एक सप्ताह बाद इंस्पेक्टर सिंह, अमन और काका एक कमरे में हैं। मिस्टर अमन, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। पुली पर मिला खून राहुल के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। ये अब पक्का हो चुका है कि राहुल की हत्या हुई है और उसके शरीर को खदान में फेंका गया है। तो अब सरपंच बलवंत और उसके साथी गिरफ्तार होंगे?
वे गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन असली लड़ाई कोर्ट में होगी। बलवंत का वकील बहुत चालाक है। वो दावा करेगा कि यह सबूत बाद में प्लांट किया गया था। हमें एक जीवित गवाह चाहिए जो ये साबित करे कि बलवंत ही वो व्यक्ति था जिसने हत्या का आदेश दिया। कोई गवाह नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर। बलवंत ने गांव वालों को धमकी दी है, वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। अमन और काका गांव लौटते हैं। गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी और डर है। कोई उनसे आंख नहीं मिलाता। रानपुर गांव, शाम का समय। अमन गांव के कुछ लोगों के घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। अमन गांव के एक व्यक्ति से, प्लीज, आपको पता है कि राहुल निर्दोष था, आप कोर्ट में जाके सच क्यों नहीं बताते? गांव का व्यक्ति दरवाजा जोर से बंद करते हुए, हाँ, हमें कुछ नहीं पता, जाओ यहाँ से, हमें गांव में शांति चाहिए। काका निराश होकर अमन को देखता है। सब डर गए हैं। बलवंत के भाई रघु अभी भी गांव में हैं। वो गांव वालों को धमकी दे रहा है कि अगर बलवंत छूटा तो वो उन्हें बर्बाद कर देगा। अमन निराशा और दृढ़ संकल्प के साथ, तो हमें रघु को रोकना होगा, या फिर रघु के डर से ऊपर उठकर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो सच बोलने को तैयार हो। अमन को याद आता है चिमनी की कहानी सबसे पहले काका ने ही सुनाई थी। रात का समय। अमन और काका अमन के घर में बैठे हैं। काका, मुझे याद है आपने ही सबसे पहले चिमनी की कहानी सुनाई थी। आपने कहा था कि चिमनी गांव की सांस है। आपको ये सब कहां से पता चला? काका अचकचाकर, मुझे तो बस रिवाज पता था बेटा। नहीं काका, आपको राहुल के गायब होने से पहले से पता था कि कुछ गलत हो रहा है, तभी आप पहले दिन से मेरी मदद कर रहे थे। आप जानते थे कि राहुल क्या कर रहा था। काका की आंखें भर आती हैं। वो स्वीकार करते हैं। हाँ अमन, राहुल वो मेरा बेटा जैसा था। उसने मुझे बताया था कि सरपंच और उसके लोग गांव का पानी बेच रहे हैं। राहुल ने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं किसी को बताऊं, लेकिन जब वे राहुल को मारने आए, मैं डर गया, मैं छिप गया और मैं बाहर नहीं निकला। अमन हैरानी और दुख के साथ, तो आप हत्या के चश्मदीद गवाह है? काका ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, मैं सिर्फ जानता हूं कि वे राहुल को मारने आए थे, लेकिन मैंने हत्या होते हुए नहीं देखी। मैं सिर्फ एक कायर हूं। आप कायर नहीं है काका, आप सच के लिए खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन आपको अब आखिरी कदम उठाना होगा। कोर्ट में जाकर आपको बस इतना बताना होगा कि आप जानते थे कि राहुल मारा गया है। कोर्ट रूम, तनावपूर्ण माहौल। सरपंच बलवंत का वकील अमन और काका के सबूतों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये पुली का खून साबित नहीं करता कि बलवंत ने हत्या की, और मिस्टर अमन की कहानी अंधविश्वास और कल्पना पर आधारित है। कोई गवाह नहीं है। हम अपने अंतिम गवाह मिस्टर काका को बुलाते हैं। काका लड़खड़ाते हुए कटघरे में आते हैं। वो डरे हुए हैं। सरपंच और उसका वकील उन्हें घूर रहे हैं। और राहुल? काका की आवाज अटक जाती है। वो आंखें बंद कर लेते हैं। मैं जानता था कि राहुल मारा गया है। वो अपनी सच्चाई के लिए मारा गया। मैंने उन्हें उस रात राहुल को ढूंढते हुए देखा था। बलवंत ने कहा था कि अगर कोई सच बोलेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। मैंने देखा कि वे राहुल को गांव से बाहर ले गए। मैं हत्या का गवाह नहीं हूं, लेकिन मैं बलवंत के डर और अपराध का गवाह हूं। सरपंच बलवंत अचानक खड़ा हो जाता है। झूठ, ये सब झूठ है। वो वहां नहीं था। वो सब जानता था, लेकिन उसने मुझे पानी बेचने से नहीं रोका। जैसे ही बलवंत स्वीकार करता है कि काका सब जानते थे, वो अनजाने में ये भी स्वीकार कर लेता है कि राहुल की हत्या हुई थी और वो उसमें शामिल था। कोर्ट रूम के बाहर बलवंत को ले जाया जा रहा है। अमन, काका और राहुल की मां गले मिलते हैं। बलवंत को सजा हो गई मिस्टर अमन। आपके पास अब राहुल के लिए न्याय है। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है इंस्पेक्टर, ये उन सभी लोगों की है जो डरकर चुप रहे। अब गांव में नया रिवाज शुरू होगा। कुछ महीने बाद रानपुर गांव। चिमनी अब टूट चुकी है और वहां की जमीन समतल हो गई है। अमन, काका और गांव के कुछ लोग मिलकर बावड़ी को साफ कर रहे हैं और उसे फिर से भरने का काम कर रहे हैं। अब गांव को किसी सांस की जरूरत नहीं है अमन। अब हम खुद अपनी सांस लेंगे। अमन गांव के लोगों को पानी निकालने वाली मशीन सौंपता है, लेकिन ये कानूनी रूप से गांव के सामूहिक उपयोग के लिए है। वो गांव का रिवाज हमेशा के लिए बदल देता है। उसकी यात्रा समाप्त होती है।
उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। रोजाना नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।